हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आप लोगों ने पुराना वीडियो रिवाइज करा होगा। अगर किसी नहीं रिवाइज करा है तो प्लीज जाइए और रिवाइज कर लीजिए। आज हम लोग फॉर क्लास 10th का ये चैप्टर है, 9th का अलग चलेगा या इस वीडियो से। क्लास 10th का चैप्टर कर रहे हैं फॉर बोर्ड्स के लिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है विद द कॉन्सेप्ट। अगर आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं तो आप कहीं नहीं अटकने के इस चैप्टर को करने के लिए। बट इफ यू आर लैकिंग विद द फॉर्मूला इन डेरिवेशन देन यू कैन ऑल्सो गेट द प्रॉब्लम। अब जो 10th में नई चीजें आई है वो क्या आई है, इन्होंने जो हमने फिगर्स देखे, चाहे वो आपके सामने आपका क्यूबॉइड है, चाहे कोन है, चाहे आपका सिलेंडर है, हेमिस्फेयर है, सेमी हेमिस्फेयर है, इन चीजों को एक साथ अटैच करना शुरू करा, जोड़ना शुरू करा। तो जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कहाँ पे वॉल्यूम लगाना है, कहाँ CS से यूज करना है, कहाँ TS से यूज करना है, मतलब क्या है, वॉल्यूम कैपेसिटी के लिए यूज हो रहा था, जो CS से है कर्व सरफेस एरिया वो आपका वन साइडेड व्यू के लिए यूज हो रहा होगा, और TS से जितने भी पॉसिबल व्यूज हैं उनके लिए यूज हो रहा होगा। तो अगर आपको वो नहीं आते तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अगर वो दिक्कत है तो पुराना वीडियो देख के बार बार देखिए, लगातार देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक है। अभी हम लोग नया चैप्टर कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेश है, किसी का पुराना छूट गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका किसी चैप्टर से कोई कोरिलेशन नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम आनी भी नहीं है। तो आप आराम से बैठो, अपनी NCERT साइड में लिखे, हम लोग इसके एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, उसका क्या लॉजिक है लगाएंगे। कैलकुलेशंस मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई आप सब लोग कर सकते हो। 6 × 2 12 की जगह अगर आप 14 लगा रहे हैं, लिख रहे हैं, तो सिली मिस्टेक्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करो, अपनी बेसिक जो छोटी छोटी मिस्टेक है इस चैप्टर से निकालो। आप आराम से इस चैप्टर में 8 से 10 मार्क्स का स्कोरिंग देख सकते हो। 8 मार्क्स आता है, लेकिन मैंने कुछ सेट ऐसे भी देखे हैं जिसमें 10 तक आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा वेटेज है, इजी चैप्टर है, बहुत ही अपनी क्या कहते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है, प्रैक्टिकलिटी के लिए जाना जाता है, जिससे बच्चों को अच्छा लगे चैप्टर। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं, कोन वाला। यहाँ पे क्या करा गया है, आपके सामने एक कोन है, इस कोन के ऊपर एक और क्या कहते हैं हेमिस्फेयर लगाया गया है। इट्स लाइक आइसक्रीम समझ लिए, सरमाउंट करा गया है। आपसे पूछा गया है कि इस कोन का एरिया निकालिए, फाइंड द एरिया ऑफ कलरिंग। अगर आपको इसको कलर करना है तो आप क्या करोगे, बाहर की साइड ये कोन वाले एरिया पे करोगे और बाहर की साइड ही इस हेमिस्फेयर पे करोगे। इसका CS से क्या होता है, आप लोग में से कोई बताएगा? तो जो हेमिस्फेयर का CS से होता है वो होता है 2πr², प्लस इसका CS से क्या होता है कोन का, कोई बताएगा? बताओ बताओ आप लोग। तो CS से का कौन होता है πr/l। दोनों को ऐड करेंगे, क्या क्या कॉमन चीजें निकाल सकते हैं वो देखते हैं। दोनों में से कॉमन क्या आएगा, एक तो पाई बाहर आ जाएगा और एक R बाहर आ जाएगा। तो इन दोनों में से अगर पाई और R बाहर निकालूं तो यहाँ बचेगा 2r+l। इसके अंदर वैल्यू रखनी है R की। R है आपका D दे रखा है, सॉरी D दे रखा है आपको 3.5। अगर डायमीटर होता है तो रेडियस कैसे निकलती है, रेडियस निकलती है डायमीटर/2। तो ये बनेगा 1.75 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हाइट है आपकी 5 सेंटीमीटर। ये दो वैल्यूज रखिए, आपके सामने फॉर्मूला है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10th के लिए जो हम कर रहे हैं। एक आपका क्यूबॉइड है जिसके ऊपर हेमिस्फेयर को सरमाउंट करा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, आप लोग ट्राई करो। अगर किसी के दिक्कत है तो कमेंट्स में बताना। और जितने भी बच्चे मेरे जो अपने स्कूल के हैं, जैसे भी हैं आप लोग देख रहे हैं, अपने नाम को प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि पता चल सके कि कितने की प्रॉब्लम आ रही है, कितने देख रहे हैं। ठीक है। जितने भी बच्चे NKVR के हैं वो सब लोग अपना कमेंट्स में नाम लिखेंगे, ताकि उनकी अटेंडेंस प्रॉपर्ली हो सके। बच्चों
अब मैं बताने कुछ जा रहा हूं, ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। मतलब क्या है, ये बहुत बार आए हुए हैं, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। ठीक है, आप इन्हें ट्राई करोगे, कोई डाउट आता है तो आप जरूर पूछोगे, कहोगे तो आप मैं इसका एक और वीडियो ले लूंगा, बट आई डोंट सी अ नेसेसिटी until you try by yourself. If you don't try by yourself, मुझे लगेगा नहीं किसी को प्रॉब्लम है, then I can go ahead with the course. एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने सॉल्व्ड है, फॉर्मूला समझना है कैसे आया, बस आपको ये कैसे लगाया है, ये यहाँ पे ये और ये कैसे लगाया है, समझा तो मैं भी दूंगा आप लोगों को, बट मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट्स करो और समझो। ठीक है, क्या पूछा गया है, कैसे होगा। इसमें पूछा गया है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर एक हेमिस्फेयर बना है, इसका वॉल्यूम पूछा है, सॉरी ये हेमिस्फेयर बना है और इसको पेंट करना है पूरे को, ऐसी इस वाले फिगर को पेंट करना है। एक रॉकेट है आपका, सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन रखा गया है, इसका पेंट करना है। इन दोनों को आप लोग ट्राई करो, अगर कोई डाउट आता है तो पूछो। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 13.1 है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम इतना आर जॉइंट, फाइंड द सरफेस एरिया। बच्चों आप लोग एक चीज याद रखना कि जब भी आपको सरफेस एरिया वर्ड दिखाई देगा तो आपसे पूछ रहा है CS से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दो हैं उनको ऐड करा है, उनका वॉल्यूम पूछा है, सरफेस एरिया। जब भी आपसे दो फिगर्स का सरफेस एरिया पूछा जाता है और उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो एक चीज आप लोग याद रखना, जब भी दो ब्लॉक्स को एक साथ ऐड करा जाएगा, जैसे ये एक ब्लॉक है, ऐसी ये एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों को ऐड करा गया, टोटल वॉल्यूम दे रखा है, तो होगा क्या, A क्यूब प्लस A क्यूब किसके इक्वल है, 64 के प्लस 64 के। दोनों को ऐड करोगे, यहां से आप A क्यूब से A निकाल लोगे, ए फाइंड करोगे, जब आपकी साइड आ जाएगी तो आपसे पूछा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप देखोगे अभी ये बन गया 2A, इधर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 तो आपके बनेंगे ये लॉन्ग वाले बॉक्स, 4 ऐसे वाले, क्योंकि एक यहाँ, एक इसके साइड में, एक दूसरी साइड और एक नीचे, तो ये बनेगा 4, क्या बनेंगे 2A इंटू A प्लस नीचे के दो बनेंगे, दो कौन से बनेंगे, A इंटू A के, ये आपका एरिया होगा। A निकालने के बाद ये लगाना है, कोई प्रॉब्लम। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर रखा गया है, डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इतना एंड टोटल हाइट इतना। पूछा गया है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द, फिर से आपसे सरफेस एरिया पूछा गया है। करा क्या गया है, हेमिस्फेयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, करना क्या है अपने को, एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगाया, आपसे पूछा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 2πr², इसका सरफेस हो गया 2πRH, दोनों को ऐड कीजिए, निकाल लीजिए। ठीक है, R और H की बस आपको नॉर्मल वैल्यू रखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना, रेडियस कितना दे रखा है यहाँ पे, नोट करते रहो वैल्यू, रेडियस दे रखा है 3.5 और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा है सेम रेडियस का एंड द टोटल हाइट इज 13.5। इस क्वेश्चन में क्या है, थर्ड वाले में एक आपके पास कोन है और इसके नीचे ये आपको एक ये लगा दिया गया है, ये है 3.5 और टोटल हाइट है 15.5। अगर 15.5 पूरी है तो आप बताओ कोन की हाइट कितनी होगी, क्योंकि ये जो हाइट है ये रेडियस के बराबर है 3.5, तो बचा हुआ कितना है, इसकी हाइट कितनी है 12, तो 12 की हेल्प से कोन के लिए L हो गया, वो सॉरी H हो गया 12
आर हो गया 3.5, इसके लिए तो 3.5 है ही। फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, 2πr² प्लस πrl। क्योंकि यहाँ पे h और r है, l गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, l² इक्वल्स टू h² प्लस r²। तो l इक्वल्स टू √h² प्लस r²। कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज कट इन द फॉर्म ऑफ in the face of cubical wooden blocks such that the diameter is to the edge of the determine the surface area of the remaining solid। सरफेस एरिया पूछा है, करा क्या गया है, जो सेम क्वेश्चन ऊपर था वैसे ही समझ लेते हैं। ये एक बॉक्स है आपका, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक हेमिस्फेयर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, हेमिस्फेयर। एक एक स्कूप टाइप निकाल लिया एक वुडन बॉक्स में से, और इसकी जो लेंथ है वो इसके इक्वल है। मतलब क्या है, इसकी अगर लेंथ है a, तो इसका डायमीटर भी कितना हो गया a, तो रेडियस कितना हो गया a/2। आपसे पूछा गया इसका सरफेस एरिया निकालो। इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 5 साइड होंगी, तो 5 साइड तो नॉर्मल है, तो उसका एरिया होगा 5a²। जो बची हुई एक साइड है उसमें देखेंगे सरफेस एरिया, मतलब एक तो हेमिस्फेयर जो दिखेगा सामने से, उसका एरिया कितना होगा 2πr²। r पता है आपको a/2 है, प्लस क्या होगा, ये सर्कल का एरिया तो एक बार यूज हो गया, लेकिन ये बाउंड्री, ये देख रहे हो आप जहां मैं ब्लैक ब्लैक कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ये एरिया भी तो फाइंड करना है। तो ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने का तरीका क्या है, स्क्वायर का एरिया a² माइनस πr²। सर्कल का एरिया माइनस कर दो इसमें से, तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो क्या बचेगा, यहां देखते हैं 5a² प्लस a² कितना बना आपका यहाँ पे 6a²। 2πr² माइनस का πr² बचा πr² प्लस का। ये आपका आंसर होगा। इसके अंदर a की वैल्यू है 6a² प्लस r की वैल्यू है a/2, इसे रख के आप लोग निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल है, ये आपके सामने एक गुलाब जामुन टाइप का फिगर दे रखा है जिसके अंदर दो हेमिस्फेयर को अटैच करा गया है। तो एक सिलेंडर का आप लोग एरिया निकालेंगे और दो हेमिस्फेयर का आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, फाइंड द सरफेस एरिया पूछा है वैसे भी। तो दो हेमिस्फेयर है, दो हेमिस्फेयर का एरिया कितना होगा, एक टोटल स्फेयर के इक्वल। स्फेयर का कितना होता है सरफेस एरिया 4πr², और सिलेंडर का कितना होता है 2πrh। फॉर्मूले आप लोगों के सामने मैंने सारे डिराइव करके दिखा दिए इसी वजह से, ताकि आप ये ना कहो कि समझ नहीं आ रहा सर फॉर्मूला कैसे बना। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नहीं समझ में आते क्वेश्चन तो उससे पहले कोशिश कीजिए, ये जो मैं आपको एग्जांपल्स बोल रहा हूँ दोनों तीनों चारों जितने कर सकते हैं एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टेंट इज सरमाउंटेड इन द टॉप ऑफ द कोन इफ द हाइट इज इतना, ये इतना, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। टेंट का क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास एक क्लॉथ है और उसकी हेल्प से मैंने एक कोन बनाया है, ठीक है। मैंने कोन बनाया विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ। मैंने एक कपड़ा लिया, उसकी हेल्प से मैंने एक आपके सामने कोन ड्रॉ कर दिया, और उसके डायमेंशन दे रखे हैं। स्लेंट हाइट भी गिवन है आपको, आपको एच भी निकल जाएगा, आपको आर भी गिवन है। आपसे पूछा गया है, बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस फॉर मेकिंग द टेंट। टेंट बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है πrl, क्योंकि कपड़ा जो होगा आप आउटर सरफेस पे फैलाएंगे तो सिर्फ CS से यूज होगा। तो फॉर्मूला दैट कम्स इनटू दिस इज πrl। नेक्स्ट थिंग इज फ्रॉम अ सॉलिड, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे πrl। कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट होता है आपका रेट इनटू πrl, जो भी वैल्यू है।
रेट कितना है आपको, 500 रुपए के हिसाब से है, पाई आर एल से आप मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू रख के निकाल के आपका आंसर आ जाएगा। अगर एल डायरेक्टली नहीं दे रखा तो अभी जो फॉर्मूला बताया था, एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये यूज कर सकते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर दिस, अ कोनिकल कैविटी निकाली गई है, फाइंड द सरफेस एरिया। 8th वाले में और 9th वाले में फर्क क्या है, यहाँ पे यहाँ पे एक आपके सामने दो हेमिस्फेयर निकाले गए हैं, और जो 8th वाला कह रहा है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कि एक सिलेंडर के अंदर आपने कोन निकाल लिए, आपसे सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया एक तो कोन का होगा, कोन का कितना होगा, पाई आर एल, प्लस सिलेंडर का होगा 2 पाई आर एच, प्लस बेस का होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसी इसकी बात करें, दो हेमिस्फेयर हैं तो इसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच जो सिलेंडर का है, प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ, क्योंकि एक ये वाला है और एक ये वाला है। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग। आर एच ये सारी वैल्यू आप लोग फाइंड कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एग्जाम्पल 5, 6, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं, किसी को प्रॉब्लम आए तो प्लीज पूछिएगा, ग्रुप पे डालिए फोटो खींच के एनसीईआरटी की। मैं कोशिश करूंगा एक एक एग्जाम्पल की अलग से वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। ये भी इसी टाइप का एग्जाम्पल है। अब क्या करा है, एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर डाल दी है, मतलब क्या करा है, इसके अंदर एक कोन और उसके नीचे हेमिस्फेयर है, उसको एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया है। अब पूछा है बची हुई स्पेस बताओ, यही पूछा है, नहीं आपसे पूछा है कि इसका वॉल्यूम निकालो और जो सिलेंडर है उसमें से माइनस करो। तो सिलेंडर का पहले क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस जो बचा हुआ टॉय जो इस सिलेंडर के अंदर डाला है ये। और इजी एग्जांपल समझना है, क्या कहना चाह रहा है, आपने टैंक लिया है सिलेंडर की फॉर्म में और उसके अंदर एक टॉय डाला है जिसकी शेप जो है कोन प्लस हेमिस्फेयर वाली है। पूछा है कि ये जो वॉल्यूम बचा हुआ है टॉय डालने के बाद ये है कितना। तो आप क्या करोगे, पहले टैंक का वॉल्यूम निकालोगे ये वाला, माइनस करोगे कोन का, प्लस हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर का कितना, 2/3 पाई आर क्यूब। आप ये दोनों वैल्यू रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। आर आप देख के निकाल सकते हो, एच आप देख के निकाल सकते हो, सेम चीज हो रही है। वन एंड द सेम थिंग इज गोइंग ऑन विद ऑल द क्वेश्चंस। अगला एग्जांपल देखते हैं, सॉरी एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 13.2। 13.2 क्या कहता है, सॉलिड इन द शेप ऑफ स्टैंडिंग इन द हेमिस्फेयर एंड रेडियाई बीइंग इक्वल टू द हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सेम जो ऊपर फिगर था, कोन के ऊपर हेमिस्फेयर है, इसकी जितनी हाइट है उतनी इसकी रेडियस है कितनी, आप देख सकते हो यहाँ से 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, क्या रेडियस और हाइट इतना है। आपसे पूछा गया वॉल्यूम। पहली वाली जो एक्सरसाइज थी वो सेम क्वेश्चन सरफेस एरिया पे थे, अब जो एक्सरसाइज है वो आपके वॉल्यूम के ऊपर है। तो वॉल्यूम का क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4 कह रहा हूँ 2/3 पाई आर क्यूब। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है ये वाला, गुलाब जामुन वाला। तो गुलाब जामुन वाला क्या कहता है कि गुलाब जामुन जो है आपका, आपको पेपर में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। गुलाब जामुन कुछ इस शेप का है जिसके अंदर दो आपके हेमिस्फेयर हैं और एक सिलेंडर है बीच में। तो आप करोगे क्या, पूछा क्या गया है कि इसके अंदर शुगर सिरप है प्लस ये गुलाब जामुन है। गुलाब जामुन कितने हैं, 30% वॉल्यूम का आपका शुगर सिरप है एंड 45 गुलाब जामुन है, उसका निकालो
जितना उसका टोटल एरिया आएगा वो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। जितना टोटल वॉल्यूम आएगा मिला के, मतलब 45 आपके गुलाब जामुन का वॉल्यूम प्लस इसका 30%, यानी कि 130%। 130% आप इसका निकालोगे टोटल, तो आपको टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। अब एक गुलाब जामुन का एरिया, वो सॉरी वॉल्यूम कितना होगा, होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जो आपका हेमिस्फेयर को ऐड करके स्फेयर बना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। इसे रखोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, 45 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। इजी है। क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा, मैं चाह रहा हूं आप लोग वॉल्यूम और सरफेस एरिया के क्वेश्चंस टिल सेकंड एक्सरसाइज ट्राई करो। अगर किसी के डाउट है तो मेरे को आंसर्स भेजो। आई बी रेडी टू हेल्प यू ऑल। ग्रुप में आप लोग भेज सकते हो। जितने बच्चे स्कूल वाले हैं प्लीज कमेंट्स में अपना नाम लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कौन कौन कर रहा है और किस किस की प्रॉब्लम आ रही है। थैंक यू।